23 से 25 तक एकल अभियान करेगा अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन गौ ग्राम कुंभ का आयोजन। एकल अभियान ने धनबाद क्लब में मंगलवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बताया कि 23, 24 और 25 दिसंबर को एकल अभियान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन गौ ग्राम कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जो सिर्फ बिरसा मुंडा की पावन धरती पर झारखंड राज्य के धनबाद जिले में होना सुनिश्चित हुआ है। एकल अभियान देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए अपने विभिन्न योजनाओं के निरंतर विस्तार हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विचार विमर्श व नवीन प्रयोगों के प्रदर्शन हेतु कुंभ का आयोजन करता है। अभियान ने जो भी कार्य भी किया है अभी आज तक किया है, वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं किया। वो हमेशा सोचता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब पूरा सब लोग सुखी हों। तो बोले चुप रहने के लिए लोग। विश्व का कोई भी ऐसा प्राणी और जीव नहीं हो जो सुखी नहीं हो। तो उसी संदर्भ में हमारे जो आदिवासी भाई हैं, जो सुदूर इलाकों में रहते हैं, सुदूर इलाकों में जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जिनके पास कोई सुविधा की नहीं पहुंचती थी, एकल अभियान आज से 35 साल पहले वहां पर प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य की शिक्षा, स्वावलंबन की शिक्षा, धर्म आधारित शिक्षा इसलिए दी जाती थी कि जो भी बच्चा तैयार हो वो चरित्रवान बने। तो ये चल रहा था, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख हम लोगों ने देखा कि गौवें जो लाचारी बस हमारे किसान भाई बेच देते हैं और वो कसाईयों के यहाँ जा रही हैं, तो उसको कैसे रोका जाए। इसमें विचार बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन ये कार्य ऐसा था, इतना जटिल कार्य था, इसके लिए हम लोगों ने पूरा खाका तैयार किया और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, कार्यकर्ता तैयार किए और गौपालक तैयार किए। तो उसके बाद हम लोगों ने एक प्रयोग के रूप में झारखंड के कुछ गाँवों में और बंगाल के कुछ गाँवों में शुरुआत की। तो शुरुआती कुछ कठिनाइयाँ आई थी, धीरे धीरे हमने उसको दूर किया, क्योंकि आर्थिक कठिनाई जो थी, स्टार्टिंग में 2000 रुपया पर गाय के पीछे हम लोग दे रहे थे किसान भाइयों को, लेकिन लगातार देना संभव नहीं था। इसलिए उसके गोबर गौमूत्र पर आधारित हम लोगों ने कई प्रोडक्ट बनाए, और हमारा मुख्य उद्देश्य ये था, जो जहरीला अनाज और जहरीला पानी हम पी रहे हैं, हमारा भारतवासी, हमारे जीव बीमारी के शिकार हो रहे हैं, उसमें प्रमुख कारण 40,000 करोड़ का यूरिया पर एनम भारतवर्ष आता है और सारा पैसा विदेशों में जाता है। तो एक तो 40,000 करोड़ हमारा यूरिया आ रहा है, उसको रोकना, और हमारे स्वास्थ्य जो खराब हो रहा है उसमें लाखों करोड़ का जो खर्च हो रहा है। आपको ये ज्ञात होगा, पंजाब हरियाणा की सेहत सबसे अच्छी मानी जाती थी, और आपको जान के अत्यंत दुख होगा कि वहाँ घर घर में आज कैंसर है, और एक दो जगह ऐसी है पंजाब में जहाँ से रोजाना एक ट्रेन जाती है जिसको कैंसर ट्रेन ही बोला जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, यूरिया की देन है, इसमें पेस्टिसाइड्स खाद की देन है। तो इससे हमको दूरी बनानी थी, और जब ये तब तक नहीं हो सकता था, लोग किसान भाई क्या करते थे, गोबर को सुखाया, गोबर को यूं ही डाल देते थे, उससे खेती नहीं हो पाती थी ढंग की। उसके जगह यूरिया से खेती अच्छी मिलती थी, यील्ड अच्छा मिलता था। तो हम लोगों ने प्रयोग किया जैविक खाद, जिसको केचुआ खाद बोला जाता है, वो केचुआ खाद बनाया गया, उसका प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा हुआ। तो जितना यूरिया यूज करके, जितना ये गोबर की खाद यूज करके, जैविक खाद यूज करके हम लोग यील्ड ले रहे हैं, और जो हमारा खर्च आता है, जैविक खाद में खर्च भी कम आता है, यील्ड भी ज़्यादा मिल रही है। तो इसकी जागृति लानी पड़ेगी। जागृति इस तरह के जब तक प्रोग्राम नहीं होंगे तो जागृति नहीं आएगी, ये हमारे बीच में ही बातें रह जाएंगी। और इसका सबसे बड़ा माध्यम आप हैं। आप किसी भी चीज़ को किस रूप में दिखाते हैं, उससे जनता जानती है। सर ये बताइए कि गौ ग्राम कुंभ में क्या क्या होना है? गौ ग्राम कुंभ में 23 तारीख को हमारे जो कार्यकर्ता आने हैं, जो दानवीर आने हैं, हमारे जो एकल अभियान से जुड़े हुए हैं,
सभी चैप्टरों से विदेशों से भी लोग आएंगे। तो इसमें 23 तारीख को जब आएंगे यहाँ पे, उनको बसों के द्वारा हम लोग ग्रामीण इलाकों में ले जाएंगे जहाँ हमने गाय दी हुई है। तो वो दानवीर है, गाय देते हैं, पैसा देते हैं उसकी रक्षा के लिए। वो देख रहे हैं कि हम जो पैसा ले रहे हैं सही उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो किसानों से रूबरू होंगे, उनकी बातें जानेंगे कि आप गाय लेकर कितने संतुष्ट हैं और आपको कैसा लग रहा है, आपको कितनी आमदनी हो रही है। तो ये देखने के बाद एक अच्छा मैसेज आएगा जिससे और लोग जुड़ेंगे। ये पर्पस है। उसके बाद 23 को वापस आएंगे तो आएंगे, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। 24 को कुछ अनुभव सत्र चलते रहेंगे और 12 बजे से 2 बजे के बीच में करीब हमारी पब्लिक मीटिंग होगी, जिसमें जो हमारे प्रमुख लोग जो आएंगे, जिनकी सहमति प्राप्त हो चुकी है, उनका नाम मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर सुब्बा राव, ये साइंटिस्ट इसरो हैं, और श्री अश्विनी उपाध्याय जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, श्री रामदत्त चक्रधर, अखिल भारतीय सहसरकारवा, और श्री शंकरलाल जी, अखिल भारतीय गोग्राम योजना के प्रमुख, और श्री आलोक कुमार, अखिल भारतीय सह प्रमुख RSS, और श्री प्रकाश राव जी, अखिल भारतीय अधिकारी। मोहन भागवत जी भी आएंगे? नहीं, उनका कंसेंट, उनका कहीं प्रोग्राम पहले से फिक्स था। एक दो ऐसे लोग हैं जिनका मैं बाद में बताएंगे हम लोग, क्योंकि पूर्णतः उनका कंफर्मेशन नहीं आया। कंफर्मेशन बहुत हद तक हो चुका, पूर्णतः नहीं हुआ है। जब आया उसका नाम भी हम लोग उनका नाम भी हम लोग बताएंगे। और बताइए। तो 25 को हमारा समापन सत्र है। समापन सत्र में कुछ अनुभव कथन चले, कुछ लोगों को सम्मानित करेंगे जो गोग्राम सेवा से कल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, रात दिन जो हमारे सेवावर्ती लगे हुए, उनका हम लोग सम्मान करेंगे, दानवीरों का सम्मान करेंगे। ये सर एक सवाल है जी, अपने जहां हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ शामिल है, यहाँ से कुछ दूर का प्रयास किया। ये जो आपने कहा काऊ सोलोट्रिन होती है, गाय की हत्या हमारे संविधान के अनुसार पूर्णतः बंद है पूरे हिंदुस्तान में। हमारे हिंदुस्तान का कोई भी कोना नहीं है जहाँ पे इसकी इजाज़त हो। तो इसमें उन लोकल जो सरकारें हैं, जो प्रशासन है, उसका कार्य है ये। और हम तो आवाज़ उठा सकते हैं, अपना दर्द बता सकते हैं। आप भी कितने दर्द के साथ ये बता रहे हैं। तो इसमें हमारा ये था, हम लोग कई दिनों से इस पर मंथन चल रहा था। हमने देखा ये कार्य जो है हम चलाते रहे, गौ हमारी माता है, इसको बचाना है, गौ हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन बातों से कुछ नहीं रखा, इन बातों से कोई तथ्य नहीं साबित होता है, इन बातों से कोई मतलब भी नहीं सिद्ध होता है। तो हमने देखा कि जड़ कहाँ है। जड़ थी हमारी गाय का असली घर, किसान का घर। तो हमने देखा जब तक हमारे किसान भाई इतने सक्षम नहीं होंगे कि वो गौ को बेचने पे मजबूर नहीं हो, तो वही कार्य एकल ने किया है। पहले इसका पूरा ये के सर्वे किया गया। सर्वे करने के बाद ये पाया गया कि आर्थिक दृष्टि के कारण ही वो जो गाय दूध नहीं देती उसको बेचने पे मजबूर होते हैं, और वो खुलेआम कसाईयों के हाथ बिकती है। तो गाँव ये सोल्डरिंग जो है, कसाई खाने तभी बंद होंगे जब वो गायें हमारी किसान भाइयों के यहाँ सुरक्षित रहेंगी। और वो किसान भाई गाय कब रखेंगे? जब उसके उत्पाद से उसको फ़ायदा मिलेगा, वो हमारी माताओं बहनों को उससे फ़ायदा होगा, आर्थिक स्थिति उनकी सुदृढ़ होगी, और गोबर गौमूत्र के आधार पर आधारित खेती होगी, तभी हमारी गौ माताएँ सुरक्षित रह सकती हैं। और ये एक अभियान ऐसा है, मैं आपको फिर विशेष रूप से बताना